सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आज फटाफट खबरों के साथ होगी भदोही के निकाय चुनाव के संग्राम की खबरें। भारी मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भदोही जिले के 6 निकाय सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद निकाय चुनाव संग्राम का घमासान मच गया है। आइए निकाय चुनाव से लेकर भदोही जिले की फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अशोक जायसवाल पर भरोसा जताते हुए उनकी पत्नी उर्वशी जायसवाल को टिकट दिया है। सत्यम न्यूज की खबर पर एक बार फिर बड़ी मुहर लगी है। सत्यम न्यूज ने बताया था कि अशोक जायसवाल टिकट के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और वही हुआ जो सत्यम न्यूज ने कहा था। भाजपा ने विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए अशोक जायसवाल की पत्नी उर्वशी जायसवाल को भदोही नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया है। टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह देखा गया। मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। पिछले 5 साल में अशोक जायसवाल ने जो विकास कार्य किया उस पर भरोसा जताते हुए भाजपा ने उनकी पत्नी उर्वशी जायसवाल को टिकट देते हुए निकाय का नायक बनाकर मैदान में उतार दिया है। रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी ने भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए दावेदारों की घोषणा कर दी है। गोपीगंज नगर पालिका से भाजपा ने प्रहलाद दास गुप्ता के पुत्र ब्रिजेश गुप्ता को जहां अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं नगर पंचायत सुरियामा से विनय चौरसिया पर भरोसा जताते हुए उनके नाम के टिकट की घोषणा कर दी है। इसी तरह नई बाजार नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी ने लालता सोनकर की पत्नी उर्मिला सोनकर को टिकट दिया है। खमरिया नगर पंचायत से अभिषेक मौर्य को टिकट देकर चुनावी समर में उतार दिया है। नगर पंचायत ज्ञानपुर से अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान चेयरमैन हीरालाल पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए भगवा लहराने का मौका दिया है। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा से टिकट की आस लगाए उम्मीदवारों में जहां मायूसी देखी गई, वहीं जिसके हाथ टिकट लगे उनके समर्थक उत्साह से लबरेज नजर आए। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में भदोही में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के पुराने नेता बगावत पर उतर गए हैं। लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भदोही शहर के रसपुरा निवासी शिवशंकर यादव ने भाजपा से बगावत करते हुए अपनी बहू रीता यादव को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। कहा कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में आज वह नामांकन करेंगे। शिवशंकर यादव ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि वह पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए भदोही नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए बहू रीता यादव को चुनावी मैदान में उतारेंगे। भदोही वाराणसी मार्ग चौरी थाना इलाके के कंधिया पशु अस्पताल के समीप बोलेरो व बाइक में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में जहां बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही चौरी पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रजनीश कुमार व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे थे। कपसेठी के सिखड़ी निवासी अलगू राजभर अपने एक साथी बरकी निवासी अजय बिंद के साथ बाइक से अपने ससुराल अमवा आया हुआ था। लौटते समय कंधिया गांव के पशु अस्पताल के समीप सामने से आ रही एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में अलगू राजभर की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं अजय बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। सिर में गंभीर चोटें आई थी। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाते हुए शव को कब्जे में ले लिया था। उधर हादसे के बाद बोलेरो को घटना स्थल पर छोड़कर चालक फरार हो गया था। रविवार को भदोही जिले में आई तेज आंधी से गंगा का पीपा पुल 2 हिस्सों में बंट गया। तेज हवाओं का शिकार हुए पीपा पुल से आवागमन करने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पड़ोसी जनपद मिर्जापुर को जोड़ने वाला कोयरौना इलाके के डेंगुरपुर धनतुलसी गंगा घाट पर बना पीपा पुल तेज आंधी से 2 हिस्सों में बंट गया।
हालांकि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के जेई विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मोटर बोट से पीपा पुल लेकर कुछ कर्मी प्रयागराज से मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे। मोटर बोट को पास कराने के लिए पीपा पुल को खोला गया था। तेज आंधी के चलते गंगा घाट पर बना पीपा पुल बह गया। बताया कि आज पीपा पुल को ठीक करा दिया जाएगा। दवाखाना बंद कर घर जा रहे डॉक्टर पर बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से शस्त्र से हमला कर दिया था। इस मामले में चौरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला चौरी थाना इलाके का है। भदरमनपुर तिवारीपुर निवासी उदल गौतम ने बताया कि उनका भाई गुलाब चंद गौतम डोमनपुर में क्लिनिक चलाता है। क्लिनिक बंद कर वह घर जा रहा था, तभी कोम सरोज बस्ती के समीप हनुमान मंदिर के पास बाइक से पहुंचे दो अज्ञात लोगों ने उसके भाई गुलाब चंद गौतम पर पीछे से हमला कर दिया। बाइक सवार हेलमेट लगाए हुए थे। हमले में गुलाब चंद गौतम घायल हो गया, जिसका उपचार बीएचयू के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। उदल गौतम की तहरीर पर चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर सूचना मिलते ही आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनोद गौतम कार्यकर्ताओं के संग गुलाब चंद गौतम के घर पहुंचे थे। पिछले निकाय चुनाव में जनता की सेवा के नाम पर वोट हासिल कर 5 साल मस्त रहने वाले भदोही जिले के सभासदों को अब मतदाता पस्त कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद सभासद जनता को पूरी तरह नकार चुके थे। चुनाव के दौरान चौखट पर पहुंचकर वोट मांगा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जमकर पीएम आवास के नाम पर सुविधा शुल्क वसूला था। गरीबों के राशन हड़पे थे और जिस जनता ने इन्हें शोहरत दी वही जनता से दरबार लगवाने लगे। अब ऐसे सभासदों को जनता सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। मारपीट के बाद थाने में दलाली, यहाँ तक कि गरीबों का राशन भी सभासद हड़प रहे थे। पीएम आवास के नाम पर जमकर की गई दलाली से कई सभासद तो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। भदोही जिले के ऐसे सभासदों को अब जनता सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। औराई थाना इलाके के चिंतामणिपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग की चपेट में आने से मढ़ा सहित गृहस्थी जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से धू धू कर जला मढ़ा कलावती देवी का बताया गया है। रात 1 बजे मढ़े में आग लगी थी। मढ़े में कलावती के आधा दर्जन परिवार के सदस्य सो रहे थे। आग की तपिश जब उन्हें लगी तो सो रहे लोगों की नींद खुली और सभी मढ़े में आग देख चीखते चिल्लाते बाहर निकल गए। लोगों की आवाज सुन ग्रामीण भी जुट गए। निजी संसाधनों से मढ़े पर पानी फेंककर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा इर्द गिर्द अन्य मढ़े भी आग की चपेट में आ सकते थे। इस घटना से मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। कलावती ने इसी सूचना प्रधान व सचिव को दे दी है। तेज आंधी के साथ भदोही में बारिश हुई है। धूल भरी तेज आंधी ने वैवाहिक कार्यक्रम में बने पंडाल, छप्पर, मढ़े व खेत में रखी फसल को अपने चपेट में ले लिया। रविवार की शाम होते होते समूचे जिले में तेज आंधी आई है। इस बीच कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश होने की जानकारी मिली है। कृषि मौसम सेवा केंद्र के विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल के मुताबिक 25 अप्रैल तक मौसम में बदलाव रहेगा। इस बीच गरज चमक के साथ आंधी पानी के आसार बन रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि 25 अप्रैल के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर में आपसी कहासुनी के बीच 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जलालपुर निवासी नीरज ने भदोही पुलिस को बताया कि वह अपने घर से 200 मीटर दूर मोहल्ले के ही कुछ युवकों के साथ बातचीत कर रहा था। इसी बीच मोहल्ले का एक युवक उसे अनायास गाली देने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिसकी सूचना वह फोन पर अपने भाइयों को दी। जब नीरज का भाई संतोष व राहुल मामले को शांत कराने पहुंचे तो मनबड़ युवक उनको भी मारने पीटने लगे। किसी तरह जान बचाकर तीनों भाई भागकर भदोही कोतवाली पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मारपीट में नीरज की आंख में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज एमबीएस भदोही में कराया गया। भदोही विकासखंड के नगुआ गांव में घायल हालत में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिला है। यह उल्लू कहां से और कैसे आया किसी को नहीं पता।
उल्लू घायल हालत में एक मकान के पीछे गिरा था। उल्लू पर कौवे हमला कर रहे थे। कौवे के झुंड को देख गांव के विकास यादव, विशाल यादव, रोहन यादव, राहुल, विपिन, गौतम नामक युवक मौके पर पहुंचे और घायल उल्लू को उठाकर अपने साथ ले गए और इसकी जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि यह उल्लू दुर्लभ प्रजाति का है और इसकी जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि यह उल्लू दुर्लभ प्रजाति का है। वन विभाग के कर्मी उल्लू को अपने साथ ले गए। सफेद उल्लू देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सूर्यामा थाने की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर वांछित के घर पर 82 की नोटिस चस्पा की है। सूर्यामा थाना इलाके के बिष्णुपुर गांव निवासी बंटी कुमार गौतम धारा 411 व 414 में वांछित चल रहा था। इसके खिलाफ 2022 में सूर्यामा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए बंटी कुमार गौतम फरार चल रहा था। रविवार को सूर्यामा थाने की पुलिस ने बिष्णुपुर गांव में पहुंचकर बंटी कुमार गौतम के घर पर 82 की नोटिस चस्पा करते हुए डुडुगी पिटवाई है और निर्धारित तिथि पर न्यायालय में हाजिर होने की बात कही है। सूर्यामा पुलिस ने चेताया कि अगर बंटी निर्धारित तिथि पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा रहा। भदोही रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि भदोही रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत चयनित है। रेलवे स्टेशन परिसर में जगह जगह गंदगी देख ऐसा लगता है कि इस रेलवे स्टेशन की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है भदोही रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय कक्ष में मौजूद शौचालय की। शौचालय के अंदर गंदगी ऐसे कि हम उस तस्वीर को नहीं दिखा सकते। शौचालय में गंदगी होने के कारण यात्री रेलवे पटरियों के किनारे शौच जाने को विवश हैं। इस संबंध में प्रतिदिन इस रेलवे स्टेशन से आवागमन करने वाले यात्री मुर्तजा अली, अमन सेठ, पंकज कुमार, बसंत लाल मौर्य ने बताया कि शौचालय में भीषण गंदगी रहती है। फर्श पर ही गंदगी फैली रहती है। भीषण गंदगी व बदबू से यात्री परेशान हो गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के 7वें दिन भदोही तहसील में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन करने वालों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो पहली बार चुनावी रण में कूद रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग दिखे जो चुनाव के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 18 बाजार सलाबत खान से निवर्तमान सभासद पति मोहम्मद शायम वासिफ अंसारी उर्फ खुर्रम अंसारी ने सभासद पद के लिए तहसील पहुंचकर नामांकन किया है। वार्ड नंबर 18 में घमापुर, काशीपुर व बाजार सलाबत खान जैसे मोहल्ले आते हैं। खुर्रम अंसारी ने कहा कि वार्ड में कराए गए विकास कार्यों से एक बार फिर जनता का आशीर्वाद व प्यार मिलेगा। औराई विकासखंड के मवैया हरदोपट्टी गांव में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संत रामपाल जी महाराज का एलईडी के द्वारा सत्संग प्रवचन सुनने के लिए भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। जिला कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र दास जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर लोग सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के उपदेश व कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से सभी प्रकार की बुराइयां छूट जाती हैं, जिससे मानव अपना जीवन सफल बनाते हैं। सत्संग कार्यक्रम में हरि नारायण दास, उदय राजदास, हरिचंद दास, रमाशंकर दास आदि लोग मौजूद रहे। नामांकन के 7वें दिन भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर अध्यक्ष व सभासद पद के लिए 143 दावेदारों ने नामांकन किया है। भदोही तहसील में नगर पालिका परिषद भदोही से अध्यक्ष पद के लिए 4 व सभासद के लिए 48 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह सूर्यामा से अध्यक्ष पद के लिए 2 व सभासद के लिए 22 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नगर पंचायत नई बाजार से अध्यक्ष पद के लिए 3 व सभासद के लिए 15 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। ज्ञानपुर तहसील में नगर पालिका परिषद गोपीगंज से अध्यक्ष पद के लिए 1 व सभासद पद के लिए 8 लोगों ने नामांकन किया है। नगर पंचायत ज्ञानपुर से अध्यक्ष पद के लिए 2 व सभासद के लिए 15 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह औराई तहसील में नगर पंचायत खमरिया से अध्यक्ष पद के लिए 6 व सभासद के लिए 10 लोगों ने नामांकन किया है। नगर पंचायत घोसिया से अध्यक्ष पद के लिए 1 व सभासद के लिए 6 लोगों ने नामांकन किया है।
निकाय चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता व धारा 144 का पालन कराने के लिए नगर पंचायत नई बाजार में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया है। चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च किया है। चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव ने बताया कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यह पैदल मार्च किया जा रहा है। कहा कि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। पैदल मार्च में चुनाव संपन्न कराने आई अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद रही। चौकी इंचार्ज ने कहा कि 11 मई को नगरवासी निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा ले। पैदल मार्च में हेड कांस्टेबल हौसला प्रसाद यादव सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। नगर निकाय चुनाव को लेकर उड़न दस्ता एक्टिव हो गया है। उड़न दस्ता टीम भदोही जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। खासकर गैर जनपदों से आने वाले लग्जरी वाहनों पर उड़न दस्ता की नजर है। संदिग्ध वाहनों की भी टीम जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को उड़न दस्ता टीम के स्टेटिक मजिस्ट्रेट शमशेर बहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मिर्जापुर त्रिमोहानी पड़ाव व केवड़िया त्रिमोहानी पर लग्जरी वाहनों व मालवाहक वाहनों को रोककर चेक किया है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा था। शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव व सुरक्षा के दृष्टिगत यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चेकिंग अभियान में राजेश्वर गुप्ता, रंजीत वर्मा, ऋषि शाक्या शामिल रहे। गोपीगंज क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला के पुत्र की चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। नगर के पड़ाव शुक्ला बिल्डिंग निवासी वीरेंद्र शुक्ला के पुत्र रजत शुक्ला पंजाब के बरनाला में स्थित एक कंपनी में नौकरी करते थे। 20 अप्रैल को वह ट्रेन पर सफर करते समय ट्रेन के नीचे गिर गए थे। रजत का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना गोपीगंज पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। शोक में क्रय विक्रय केंद्र के आसपास की दुकानें बंद रही। शोक व्यक्त करने वालों में रमेश पांडे, मुनेश्वर गुप्ता, प्रवेश तिवारी, प्रिंस शुक्ला आज लोग शामिल रहे। महिला थाना ज्ञानपुर का परिवार परामर्श केंद्र ने एक बार फिर रूठे परिवार को मिलाने का काम किया है। बता दें कि चौरी के दानू पट्टी निवासी चंदा ने 1 अप्रैल को महिला थाने में शिकायती पत्र देकर अपने पति शहजाद पर मारने पीटने का आरोप लगाया था, जिस पर महिला थाना पुलिस ने रविवार को पति पत्नी को नोटिस के जरिए तलब किया और दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। महिला परिवार परामर्श केंद्र के कर्मियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए चंदा व उसके पति शहजाद ने आपस में माफी मांगते हुए पुनः एक साथ रहने को तैयार हो गए। इस मौके पर उप निरीक्षक त्रियुगी नारायण मिश्र, महिला कांस्टेबल चिंता सिंह यादव, स्वाति केसवानी व खुशबू शर्मा आदि मौजूद रहीं। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेंगी भदोही जिले की हर इलाके की खबर। जिले की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव की खबरों से लेकर भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर दिखेगी सत्यम न्यूज पर। हर खबर डंके की चोट पर, न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पर सच दिखाएंगे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें